आज जो SSC GD का जो सेट मारे हैं उसका देखेंगे, GK GS का और करंट अफेयर का। इसी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस मात्र 20 क्वेश्चन है। इसमें प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको को सेट मार रहे हैं। अच्छा लगेगा तो आप लोग जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हो सके तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? ऑप्शन सी, बंगाल। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? बंगाल क्षेत्र में पड़ा। इसमें से पहला पॉइंट करके देखेंगे। पॉइंट करके जितना पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सुधार होते जाएगा। मेरा लग रहा है, पर रेगुलेटिव बनना रहेगा मेरा, कि मेरा कुछ इसमें सुधार हो, और हो रही है, हमको लग रही है, इसलिए आप लोग भी जुड़ सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में कर्जन ने शिमला में से किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में ईस्वी में कर्जन ने शिमला से किया था। इसमें से दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक ही आदि नारे लगाए गए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखी। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? अपना देश भारत का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का है। इसमें से पहला पॉइंट बनता है, भारतीय संविधान का अभी अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकृत है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, लिखित संविधान की अवधारणा अमेरिका की देन है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 22 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान दिवस संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? 23 का ऑप्शन ए, संजय राउत। जुलाई 2022 में भारत में शिवसेना के संजय राउत नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 पहला के तहत राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा, इस सदन का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्य का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
24 अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 24 का ऑप्शन ए नलाथम्बी कलाईसेल्वी। जुलाई 2022 में भारत में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नलाथम्बी कलाईसेल्वी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट भारत में अनुसंधान प्रयोगशाला के जनक CSIR के पहले महानिदेशक शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में CSIR द्वारा वर्ष 1958 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पहली बार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के SC कृष्णन को CV रमन के साथ रमन प्रकीर्णन पर कार्य के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 25 का ऑप्शन ए या सिक्किम। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को सिक्किम राज्य में सांगा दावा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में तिब्बती कैलेंडर के सागा माह गुनों का महीना में पड़ने के कारण इसे सागा दावा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा को पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह पर्व महात्मा बुद्ध की जयंती के साथ साथ उनके निर्वाण ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बुद्ध पूर्णिमा को थेरवाद परंपरा में वैशाख पूजा और सिक्किम में सागा दावा सदा दशा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में उत्तर भारत में बुद्ध पूर्णिमा को मुख्य रूप से उत्तर भारत के सारनाथ और बिहार के बोध गया में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिकेटर नहीं है? ऑप्शन ए साइना नेहवाल। साइना नेहवाल क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। इसमें से नेक्स्ट पॉइंट साइना नेहवाल क्रिकेटर नहीं है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट साइना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में साइना नेहवाल लंदन ओलंपिक 2022 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में साइना नेहवाल को अर्जुन पुरस्कार 2009, राजीव गांधी खेल रत्न 2009, 2010, पद्म श्री 2010 तथा पद्म भूषण 2016 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में साइना नेहवाल 2 राष्ट्रमंडल खेल के एकल स्वर्ण पदक 2010 और 2018 जीतने वाली पहली भारतीय है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बैडमिंटन खेलने वाले मैदान को कोर्ट कहा जाता है। क्या कहता है? कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 रवि कार्ती ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रस्तुति की रचना की थी? 27 का ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय। रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक की प्रस्तुति की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऐहोल को मंदिर का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जितेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापोस्थ
तीर्थेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 शास्त्रीय निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन डी असम। शास्त्रीय असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में असम में 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा आधुनिक रूप से शास्त्रीय नृत्य प्रचलित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऋषि भरत मुनि के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाट्य विधा पर पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शास्त्रीय भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शास्त्रीय नृत्य में नृत्य और नाट्य तीनों सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भारतनाट्यम। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का कथक, उत्तर प्रदेश में कथक। केरल में मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, नेक्स्ट मणिपुर में मणिपुरी। नेक्स्ट केरल में कथकली। नेक्स्ट उड़ीसा में उड़ीसी। नेक्स्ट असम में शास्त्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो उनमें से एक किस प्रकार की खेल खेला जाता है? ऑप्शन डी 30वां अंक। नेक्स्ट पॉइंट सभी सकल और युगल बैडमिंटन मैच में 3 गेम होते हैं। इसमें से पहला है हर गेम में सबसे पहले 21 अंक हासिल करने वाले खिलाड़ी विजेता होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अगर कोई खिलाड़ी लगातार 2 गेम जीत जाता है तो वह मैच का भी विजेता होता है और फिर तीसरा गेम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यदि स्कोर 20-20 है तो गेम जीतने के लिए एक पक्ष को 2 स्पष्ट अंकों से जीतना होता है, परंतु स्कोर 29-29 होने पर सबसे पहले 30वां अंक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों खेल जीतते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट, कोर्ट की चौड़ाई एकल स्पर्धा में कितना था? 17 फीट और युगल स्पर्धा में 20 फीट तथा नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट, कोर्ट की चौड़ाई एकल स्पर्धा में 17 फीट और युगल स्पर्धा में 20 फीट तथा नेट की ऊंचाई 15 फीट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बैडमिंटन के कॉर्क का वजन 4.74 से 5.51 ग्राम, कैरेट का वजन 85 से 140 ग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बैडमिंटन के प्रमुख खेल शताब्दी कोर्ट होता है, लॉब होता है, सर्विस होता है, नेट लॉब होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बैडमिंटन खेलने के परिसर को कोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे काम करने के लिए खालिस्तान कार्य कहलाता है। ऑप्शन ए स्थिरीकरण। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे काम करने के लिए स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सरकार बजट का स्थिरीकरण कार्य द्वारा सरकार को तय तथा रोजगार में उतार चढ़ाव को कम करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रत्यक्ष करों जैसे संपत्ति कर, उपहार कर तथा संपत्ति शुल्क अब समाप्त से कभी भी अत्यधिक राजस्व संग्रह नहीं होने के कारण इसे कागजी कर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सरकार को ऐसी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियां कम हो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में
सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च करे तो वह संतुलन बजट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, जब कर से प्राप्त राशि आवश्यकता से अधिक हो तो इसे अधिवेशन बजट कहा जाता है, जबकि व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होने की स्थिति में घाटी वाली बजट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, राजकीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय प्लस माइनस ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप होता है। 31 को बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप बेरियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या आता है? BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल BnSO4 प्लस 2NaCl। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु का सॉल्ट किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है तो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु उस लवण में से कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी में पहला पॉइंट, विस्थापन प्रक्रिया का सूत्र है CuSO4 प्लस Fe इक्वल FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। यह किस फसल की बात हो रही है? ऑप्शन ए, 32 का ऑप्शन ए जूट। जूट का उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट इसी में, जूट एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके लिए उष्ण तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इसी में, जूट के लिए नवीन दोमट मिट्टी उच्च तापीय 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस 160 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु भी कहा जाता है। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, जूट खरीफ की फसल है जिसकी फरवरी से जून के मध्य बुआई एवं जुलाई से अक्टूबर के मध्य कटाई की जाती है। इसे पकने में 8 से 10 महीने की समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यह पश्चिम बंगाल, बिहार, असम तथा इससे लगे हुए पूर्वी भागों की एक व्यावहारिक फसल है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत में अधिकांश श्वेत जूट का उत्पादन होता है जिसके अंतर्गत देश में 75% जूट उत्पादन क्षेत्र सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? 33 का ऑप्शन डी, शोभा नारायण को राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, शोभना नारायण कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नृत्यांगना, संविधान नृत्यांगना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, शोभा नारायण को पद्मश्री 1992 तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1919 से 2000 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट तथा इस नृत्य के केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, कथक नृत्य लखनऊ, जयपुर और रायगढ़ घराने में सबसे अधिक लखनऊ घराने में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, कथक के प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन 7 फरवरी 2022 ईस्वी में नई दिल्ली में
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से खाली स्थान तक होता है। ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है। इसमें से पहला पॉइंट है लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदस्य नहीं है। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदस्य नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्षों या इससे अधिक पहले हो जाता है। राज्यसभा मतलब अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी सदन है, और लोकसभा अस्थायी सदन नहीं है जो 5 वर्षों में इससे चेंज होता है, विघटन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है? 552 हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। किस कारण में आयातित सामान अधिक महंगा होता है? 35 का ऑप्शन बी प्रशुल्कों कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रशुल्क या टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाए जाने वाला कर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आयात निर्यात के लिए वित्तीय व्यवस्था हेतु भारत में शिखर संस्थान निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में गैट अर्थात प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता 30 अक्टूबर 1947 को हुआ था। तो 1 जनवरी तथा 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत 8 जुलाई 1948 को गेट का सदस्य बना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की WTO वर्ल्ड हेल्थ ट्रेड्स विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्तमान में विश्व बैंक की अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बांगा को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बांगा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बैंक सेवा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसमें से पहला पॉइंट है बैंक सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। बैंक सेवा का कौन सा तृतीय क्षेत्र के से संबंधित है? इस क्षेत्र को सब सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक लगभग 54% योगदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, संगठन, श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन जैसे व्यापार, परिवहन, संचार सेवाएं, लोक प्रशासन, बैंकिंग आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। लू किस ऋतु की विशेषता है? लू
लू किस ऋतु की विशेषता है? ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु की। लू ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। इसमें से पहला पॉइंट आता है उत्तरी पश्चिमी भारत में शुष्क भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ये उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ग्रीष्म काल में आर्द्र हवाएं और वर्षा को बंगाल में उन्हें काल वैशाखी, पूर्वी भारत में हार्वेस्टर, कर्नाटक में कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम तथा केरल में आर्म वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 स्टार्टअप इंडिया को खाली स्थान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इसमें से पहला पॉइंट बनता है 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह भारत सरकार की एक फ्लैगशिप पहल है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना का उद्देश्य देश में युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन तथा नव उद्योगों की स्थापना के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह अभियान औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DITP द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें शिक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी भागीदार है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीन दयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में स्टार्टअप स्टैंड ऑफ इंडिया की शुरुआत अप्रैल 2016 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 39 को ऑप्शन बी 74.04%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% एवं महिला साक्षरता दर 65.46% 46% था। जिला में सर्वाधिक नेक्स्ट पॉइंट वर्ष 2011 में मिजोरम के सेछिर जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक 98.76%। इसका है 2011 में मिजोरम के सेरछिप जिले की साक्षरता दर कितना था? 98.76% थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देश का न्यूनतम साक्षरता दर 37.22% वाला जिला था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और 40 का लास्ट क्वेश्चन आज का किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देना चाहिए? किशोरों को प्रतिदिन 3 औसत मात्रा वाले ऑप्शन बी 3 किशोरों को प्रतिदिन 3 औसत मात्रा वाले संतुलित आहार देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में किशोरों को प्रतिदिन लगभग 2200 कैलोरी और किशोरियों को लगभग 2200 कैलोरी और किशोरों को लगभग 2500 से 3000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का 60 से 70%, प्रोटीन से 10 से 12% और वसा से कुल कैलोरी का 20 से 25% होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।